शुरू करते हैं फिर अंताक्षरी। अब ठीक है, राधिका शुरू करें ना। शुरू करें अंताक्षरी लेकर। तो अभी जो मीडिया में एक मुद्दा चल रहा है राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में, तो उसमें सोनम जो थी, सोनम बेवफा निकली। आज के युवक युवतियों को कौन से मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो जब अरेंज मैरिज प्रोसेस में जा रहे हैं और किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वो रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर पाएँ। एक तरीके से जान रहे हैं अपन सामने वाले को, एब्सोल्युटली, मतलब उसको सीख रहे हैं अपन। पुराने ज़माने में अर्चित ये होता था ना कि अगर आप किसी के यहाँ शादी का रिश्ता आता था तो उसके घर के आसपास के धोबी भैया, पान वाले, सबसे जाके रेफरेंस चेक लिया जाता था। उसके बाद भी एक तरफ से ये आता है कि सामने वाला आपको रेड फ्लैग्स पे रेड फ्लैग्स दे जा रहा है। लाइक फोन बिजी आना दिन भर, ठीक है, लाइक चैटिंग दिन भर, चैट विद मैनी पीपल, ठीक है। सो फिर क्या करें? मैं समझती हूँ कि आप लाइफ के 20, 25, 30 साल को एक साथ सम अप करके 3-4 अरेंज मैरिज मीटिंग्स में नहीं बॉइल डाउन कर पाएंगे। तो ये प्रेशर डाल कौन रहा है? डाल सोसाइटी रही है। एग्जैक्टली उनके मम्मी पापा, उनकी एक क्योंकि अर्चित सबको लग रहा है कि अरे लड़की एक सर्टेन एज की हो रही है या लड़का सर्टेन एज का हो रहा है, चलो इसकी शादी करा देते हैं। सही बात है। अब मैं बात करना चाहूँगा अतुल सुभाष जी के बारे में। एंड सडनली एक प्रेशर कुकर बस्ट होता है कि तुमने वैलेंटाइंस डे पे मुझे कुछ नहीं ला के दिया। सामने वाले बोल रहे वैलेंटाइंस डे था, क्योंकि वो तो कैलेंडर के उस पार्ट को नोटिस भी नहीं कर रहे थे। हाँ, और हमारे प्रिय जाकिर भाई जो हम सबके गुरु हैं, उन्होंने कमेंट बहुत अच्छी बात कही थी, अगर लड़की तुमसे प्यार करती है तो तुम्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है उसे, वो अपने आप समझ जाएगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड का असम्पशन 4K में सोच के रखी है। भाई एक बात बता, रिलेशनशिप्स, लव, ब्रेकअप, ये सब तो समझ आता है, पर कई बार जिंदगी में ऐसी कहानियां सुनने मिलती हैं जिसमें लव और वार का फर्क समझ में नहीं आता है। अब देख, एक राजा रघुवंशी, राजा नाम फुल रॉयल वाइब देता है, पर जिंदगी में ऐसा ट्विस्ट आया कि नेटफ्लिक्स के राइटर भी फेल हो गए। दूसरा केस अतुल सुभाष, परफेक्ट हस्बैंड, पर जब कहानी पे से पर्दा उठा तो वो तो एक क्राइम थ्रिलर था। अब अपन भाई तो मिडिल क्लास लौंडे, रिलेशनशिप्स में हमेशा टेंशन ही रहती है, कौन पहले बात करेगा, कौन पहले रिप्लाई करेगा, कौन पहले फ़ोन करेगा। उसमें हमारे जाकिर भाई कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता पर होगा, सख्त लौंडा, सख्त रहो, अपन पिघलते नहीं। इस एपिसोड में हम बैठे हैं राधिका मोहता जी के साथ। राधिका मोहता बैंगलोर की एक फेमस मैच मेकर और रिलेशनशिप कोच हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं अतुल सुभाष को क्यों अपनी जान गंवानी पड़ी, क्यों राजा रघुवंशी मारा गया, और जाकिर भाई की बातें क्या सच हैं या फिर ये बस बकचोदी है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें स्पॉटिफाई पे फॉलो कर लें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं फिर अंताक्षरी। अब ठीक है, राधिका शुरू करें ना। शुरू करें अंताक्षरी लेकर। तो मैं आज बहुत गहन मुद्दे पे आपसे बात करने वाला हूँ। पहले तो आपका स्वागत करता हूँ अर्चित जन पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में, जो हमने बहुत जल्दी रिकॉर्ड करने का सोचा और रिकॉर्ड हो भी रहा है, ठीक है। तो पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है राधिका जी, पहले आपसे, कि आप मैच मेकिंग में बहुत सालों से हैं और मैच मेकिंग में आप बहुत अच्छे से लोगों के इतने रोज़ के इश्यूज सुनते हैं, केसेस सुनते हैं, तो आपको एक समझ में आ जाता होगा कि क्या इशू है क्या नहीं है। यहाँ तक कि मतलब जस्ट लाइक डॉक्टर है ना, आप भी एक डॉक्टर उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप की लगी पड़ी है, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, और या तो उनके टॉक्सिक हो गए रिलेशनशिप या ख़राब हो गए पूरी तरीके से, ठीक है। तो अभी जो मीडिया में एक मुद्दा चल रहा है राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में, तो उसमें सोनम जो थी, सोनम बेवफा निकली और उसने अरेंज मैरिज हुई। तो इस टाइप के अरेंज मैरिज में एक कपल क्या करे,
पहले से जानने के लिए अपने पार्टनर को कि मेरा पार्टनर सही है या नहीं है, या उसमें रेड फ्लैग दिख रहे हैं, तो क्या करें? राइट तो पहले तो मुझे आपके पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया अर्चित। एंड मुद्दा तो हॉट है, चर्चा में है, तो डेफिनेटली उस डायरेक्शन में बात करना बनता है जहाँ पे हम पास्ट को और हिस्ट्री को कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, उसको ऑल्टर करना मुश्किल है, बट मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बट जो फ्यूचर है, भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो या उससे हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, उसके लिए हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ आज के युवक युवतियों को कौन से मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो जब अरेंज मैरिज प्रोसेस में जा रहे हैं और किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वो रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर पाएँ। आई थिंक व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने फ्यूचर सेल्फ से, अपनी रिलेशनशिप से, अपने फ्यूचर पार्टनर से क्या चाहिए एंड व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल, एंड देन बेसिस योर वैल्यूज़, लाइफस्टाइल गोल्स, आपके डील ब्रेकर्स होंगे, आपके नॉन निगोशिएबल्स होंगे, जिसके चलते आपको बिल्कुल नहीं चाहिए कि हे आई एम क्रुएल्टी फ्री बाय चॉइस, सो आई मोस्ट सर्टनली वांट समबडी हु इज़ ऑल्सो अ vegetarian, vegan, has cruelty free living by choice, because that's part of your value and part of your lifestyle. So I'm going to zoom out a little and say कि आपके लिए आपके नॉन नेगोशिएबल्स जितने इम्पॉर्टेंट हैं, जितना महत्व रखते हैं, उसके हिसाब से आप प्लीज़, और वो बहुत सारे नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है कि हमारी किराने की दुकान की लिस्ट है कि हमें 10 चीज़ें 50 चीज़ें चाहिए, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वेल एंड यू हैव क्लैरिटी अबाउट वॉट यू आर लुकिंग फॉर, it's going to get easier to arrive at your non-negotiables. Yes. It's going to be easier to then notice the inconsistency in the person's behavior, and those are the red flags. Okay. तो नॉन नेगोशिएबल क्या है, मतलब एग्जांपल देके समझाओगे आप? राइट तो जैसे मैं जब लोगों से बात करती हूँ तो बहुत बार उनका प्रोफेशन एक नॉन नेगोशिएबल हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे मेडिकोज़ हैं जो चाहते हैं कि हमारी जो पार्टनर हो वो भी मेडिको हो, ताकि उनको समझ आए कि रात को 2 बजे जब किसी कार्डियोलॉजिस्ट को पेशेंट बैठ जा रहा है या किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो फ़ोन को ऑन रखना होता है, कॉल रिसीव करनी होती है, कभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है रातों रात। तो प्रोफेशन आई हैव सीन एज अ स्ट्रॉन्ग नॉन नेगोशिएबल फॉर पीपल। कुछ लोगों के केस में ज्योग्राफी नॉन नेगोशिएबल हो जाता है, क्योंकि वो इकलौते हैं अपने माँ बाप के, वो चाहते नहीं हैं कि वो घर से बहुत ज़्यादा दूर जाए, तो शायद वो सिर्फ इंडिया में ही रहना चाहते हैं। सही बात है, नॉर्थ इंडियंस के साथ ऐसे ही होता है। नॉर्थ इंडियन वाले लड़के हमेशा नॉर्थ में ही रहना चाहते हैं, बट लड़कियां चाहती हैं कि साउथ में रहें। डिपेंड्स कि लोगों का क्या प्रेफरेंस है, राइट? तो ये तो थोड़े और ज़्यादा क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स हो गए कि ज्योग्राफी हो गई, आपके प्रोफेशन हो गया, बट जो क्वालिटेटिवली है, जहाँ पे कोई चाहता है कि रिगार्डलेस ऑफ वट एवर अदर थिंग्स, दे रियली वॉन्ट देयर पार्टनर टू बी काइंड, टू बी एम्बिशियस, टू बी लॉयल। तो उसके लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और अकॉर्डिंगली वो ट्रेट्स सामने वाले में कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस पर डिस्कशन किया जा सकता है। ठीक है, बट इस केस का क्या करें? राजा रघुवंशी मर्डर केस ऐसा फिर से ना हो किसी के साथ, तो आप क्या देना चाहोगे एडवाइस? अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू जूम आउट एंड से कि अगर आप अरेंज मैरिज प्रोसेस में भी हैं और आपके लाइफ पार्टनर सिलेक्शन में आपकी कोई तो से होगी। आज की तारीख में 2025 में ऐसा नहीं है कि किसी के भी माँ बाप कह रहे हैं कि तुम्हें ब्लाइंडली शादी करा देंगे, राइट? तो देन जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो क्या आप
इस लेवल पे बात कर सकते हैं, इस लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं कि आप समझ लें कि आपको क्या चाहिए, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या वो रियलिस्टिक हैं, और क्या आपको एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा समय मिल रहा है। एंड आजकल ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ जब मिल रहे हैं वो इकलौता टाइम बॉक्स्ड इवेंट है। सही बात Because of social media, because of the proliferation of all the online world that we now exist in, आपको सामने वाले के सोशल मीडिया प्रेजेंस से, उनके दोस्तों के साथ जब आप हैंग आउट कर रहे हो तो उनसे बात करके वो कौन सी जगहों पे रेगुलर हैं, right? Could be a hobby class, could be their workplace, could हाँ. be wherever they are hanging out regularly. तो basically जो मैं कहना चाह रही हूँ, बजाय इसके कि हम कंप्लीट साइलो में किसी को नोटिस करें और कंप्लीट साइलो में बस एक 2 डिमेंशनल एक पेज का जो बायोडाटा बन के आता है जिसमें 2 फोटो लगे होते हैं, 4 इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि बुआ, फूफा, चाचा, काका, बाबा कौन हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ उस एक डॉक्यूमेंट पे रिलाई करें, अच्छा होगा, बेहतर होगा अगर आप थोड़ा सा समय देकर समझ सकें कि इस पर्सन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये किस टाइप की फैमिली से आ रहे हैं, इनका अपब्रिंगिंग कैसा है, ये किन चीज़ों को महत्व देते हैं लाइफ में, इनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, एंड अंडरस्टैंड देम फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक कोई 24 घंटे तो घर पे आजकल कोई रहता नहीं है, कोई भी नहीं रहता। तो अगर वो जॉब कर रहे हैं तो क्या आप वर्क प्लेस पे भी उनके कुछ कोलीग्स से इवेंचुअली मिल सकते हैं उनके थ्रू। अगर वो किसी एक्टिविटी क्लास में रेगुलर हैं तो क्या आप वहाँ पे जाके उनके दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। और सिर्फ आप नहीं, मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, आप एक दूसरे को अपनी लाइफ में एक सर्टन लेवल ऑफ कमिटमेंट के बाद क्या शामिल कर सकते हो। एक तरीके से जान रहे हैं अपन सामने वाले को। एब्सोल्युटली, मतलब उसको सीख रहे हैं अपन। पुराने ज़माने में अर्चित ये होता था ना कि अगर आप किसी के यहाँ शादी का रिश्ता आता था तो उसके घर के आसपास के धोबी भैया, पान वाले, सबसे जाके रेफरेंस चेक लिया जाता था कि अरे ये परिवार से हम रिश्ता करने वाले हैं, थोड़ा ठोक बजा के सब ठीक है क्या। करेक्ट, सही बात है। तो अभी 2025 उसका मॉडर्न डे इक्विवेलेंट क्या है, और वो इक्विवेलेंट हो सकता है सोशल मीडिया हो कुछ लोगों के लिए, अगर उनकी बिल्कुल प्रेजेंस नहीं है तो कुछ और। सही बात है। बट एक बात बताओ कि जैसे सोनम बेवफा निकली, ठीक है, सोनम ने रिलेशनशिप में आने के बाद, एक इंसान के साथ फेरे लेने के बाद भी उसके किसी और के साथ क्या बोलूँगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ठीक है, ये होने के बाद भी, तो ऐसा क्या करें कि शादी के पहले से हम जान लें कि उसकी लाइफ में और कोई नहीं है। तो एंड एवरीथिंग दैट आई से टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऐसा नहीं है कि आज बोल दिया तो यही परफेक्ट रिस्पॉन्स है और ये हमेशा वैलिड रहेगा। बट हाँ, बिकॉज हमारे पास इतना, जितना एक्सेस टू टेक्नोलॉजी आया है उतनी हमारी ऑप्शनैलिटी बढ़ गई है। करेक्ट। तो अभी ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ एक गांव के, एक कस्बे के उतने ही लोगों का एक्सेस है। करेक्ट, राइट। तो द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, एंड उसके चलते ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट कर पाना, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर पाना, ऑल दैट इज़ नॉर्मलाइज्ड, बहुत आसान हो गया। हाँ, एंड विच हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, राइट। क्योंकि उसकी वजह से हम अगर एकेडमिक रिसर्च कर रहे हैं तो उन टाइप के लोगों को रीच आउट कर पाएँ जिनको आप अदरवाइज़ नहीं कर पाते, या आप उस टाइप के ग्लोबल जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर पाएँ जिसके बारे में आपको कभी सुनने ही नहीं मिलता कि ये नौकरी का ऑप्शन अवेलेबल भी है। बट एट द सेम टाइम इट हैज़ ऑल्सो अलाउड अस टू ऑलमोस्ट बिलीव कि अगर कोई एक ऑप्शन अच्छा नहीं लगा, हाँ, तो हम उसको लेफ़्ट स्वाइप करके अगले पे जा सकते हैं। तो अगर लोग अरेंज मैरिज प्रोसेस में बातचीत कर रहे हैं तो वो बातचीत अगर सिर्फ फैमिली लेवल पे हेड ऑफ़ द फैमिलीज़ बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो इनसफिशिएंट है फॉर यू टू बी एबल टू गेट टू नो द पर्सन, तो आप अपनी फैमिली को, उनकी फैमिली को रिक्वेस्ट करें कि हमें कुछ समय चाहिए बात करने के लिए। हो सकता है वो समय आपको कम्प्लीटली अकेले नहीं मिल पाए, हो सकता है वो किसी सुपरविजन में मिले, हो सकता है आपके कज़िन्स को साथ में भेजा जाए, हो सकता है आपको उनके घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा में इनवाइट कर लिया जाए। बट एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू गेट टू नो द पर्सन,
and you're willing to let them have a safe space कि hey, just in case you are doing this under pressure, अगर किसी वजह से आप इसके लिए prepared नहीं हो, तो let them know that you're open to listening to a no. बहुत बार ना जब हम उस fear से operate करते हैं और वो डर रहता है कि यार fear of rejection, fear of failure, fear of 4 लोग क्या कहेंगे, fear of being judged, तो उस स्कैरसिटी माइंडसेट से जब हम ऑपरेट करते हैं तभी तो लोगों से नो नहीं बोलते बनता, और उस नो बोलने के अलावा हम बाकी सब करने को तैयार हैं. अगर किसी ने इस हद तक एक प्लॉट बनाया है, और ये कोई फिल्मी प्लॉट नहीं है, दिस एक्चुअली हैपेंड टू समवन, और उस लेवल पे जाके उसको एग्जीक्यूट किया है, मतलब टू बिगिन विथ नो, अ क्लियर नो would have served the purpose for so many people. But वो no कहना हमने इतना difficult कर दिया है because as a society आपके parents आपसे no नहीं सुनना चाहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बहुत अच्छा है. आपके peers को लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि by societal standards अगर क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स मीट हो रहे हैं, चेक बॉक्स में कोई पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता खाता है, लुक्स में ओके है, तो मतलब क्या दिक्कत है. बट डिड एनीबडी enable a safe space for this person so that they could just say a clear no? क्योंकि जब तक वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं होगी तब तक आप ओपन अप कर ही नहीं पाओगे. ओके उसके बाद भी मान लो कि ये जो आपने बात कही कि एक टाइम मिलना चाहिए और एक आपको ना कहने की क्षमता रखनी चाहिए सोसाइटी का प्रेशर होने के बाद भी कि नहीं ये पर्सन मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं इसके साथ मूव ऑन हो सकता हूँ आगे. उसके बाद भी एक तरफ से ये आता है कि सामने वाला आपको रेड फ्लैग्स पे रेड फ्लैग्स दे जा रहा है, लाइक फ़ोन बिजी आना दिन भर, ठीक है, लाइक चैटिंग दिन भर, चैट विद मैनी पीपल, ठीक है. सो फिर क्या करें? क्योंकि आपने एक फुटेज देखा होगा शायद सोनम का, कि ऐसा मुझे नहीं पता वो कितना सच है कितना गलत है, बट उस वीडियो में क्लियरली दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जब वो आगे बैठा है राजा आगे बैठा है, गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है, सोनम ने तभी लोकेशन शेयर करी थी विद द हेल्प ऑफ चैट. इस पे आपका कमेंट करना है, मेरा कमेंट करना है, सही है गलत नहीं है, मीडिया ने बताया है, इसका कितना वेरिफिकेशन कितना नहीं है, बट एक सिचुएशन ये भी तो बन सकती है. So I'll be honest, I haven't followed news that closely. कि मुझे एक स्टेप पे सब कुछ पता हो, but हाँ, इसलिए तो मैं right, but I definitely understand कि with the tech-enabled lives that we are living, yes, and phone being our all-time companion, correct, मतलब लोग वॉशरूम में भी फ़ोन लेके जा रहे होते हैं, तो इट्स बिकम ईजियर टू स्टे 24/7 ऑन एंड कनेक्टेड, विच इंक्लूड्स आपको जो भी फीचर्स यूज़ करने हो, करेक्ट, आपका फ्रंट कैमरा, आपका लोकेशन शेयरिंग, आपके वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑल ऑफ दैट, राइट. तो अगेन जूमिंग आउट, what is the context? कोई अगर एक तरीके से बिहेव कर रहा है तो वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, विच इज़ नॉट टू से कि उसका बिहेवियर एक्सेप्टेबल है. जो गलत है वो गलत है, किसी का खून करना गलत बात है और वो गलत है, मतलब वो लीगल लेवल पे गलत है, वो जुडिशरी उसको गलत ठहराएगी, ऑल ऑफ दैट. बट इफ़ यू जूम आउट टू क्या किसी समय थोड़े से इंटरवेंशन के साथ वो चीज़ प्रिवेंट की जा सकती थी, या फॉरगेट दैट बिकॉज हम हिस्ट्री ऑल्टर नहीं कर पाएंगे, बट फ्यूचर में अगर किसी को लग रहा है कि आपकी किसी से बातचीत चल रही है, हो सकता है पेरेंट्स रोका करा दें, अगर ठीक ठाक बातचीत हुई, रोके के बाद सगाई होगी, सगाई के बाद शादी होगी, व्हाटएवर द अदर स्टेप्स आ, तो उस समय क्या आप साइलो में एक दूसरे को जानना चाहोगे कि मुझे बाकी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, या आप कम से कम एक दूसरे के
चलो आप इनिशियली दोस्तों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो, बट आप कम से कम एक दूसरे का ओवरऑल अपब्रिंगिंग, कॉन्टेक्स्ट, योर टेक ऑन मनी, वेदर यू गॉट पॉकेट मनी और नॉट, आपके आसपास की एनवायरनमेंट कैसी थी, अगर आप कोएड में पढ़े हो वर्सेस आप बॉयज़ स्कूल में या गर्ल्स स्कूल में पढ़े हो, तो द काइंड ऑफ इंटरेक्शंस यू हैड विद योर फ्रेंड्स, अ होल लॉट ऑफ थिंग्स। मैं समझती हूँ कि आप लाइफ के 20, 25, 30 साल को एक साथ सम अप करके 3-4 अरेंज मैरिज मीटिंग्स में नहीं बॉयल डाउन कर पाएंगे, बट एट द सेम टाइम जो चीज़ें आपके लिए नॉन निगोशिएबल हैं, जो आप दोनों को अलाउ करें कि आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेटिंग हो जाए, वो बातचीत तो करनी ज़रूरी है। क्योंकि जो टफ टॉपिक्स हैं, जो हार्ड टॉपिक्स हैं ना अर्चित, उसको हम पुट इट अंडर द रग थिंकिंग कि इससे बाद में डील करेंगे। वन ऑफ विच इज़ मनी। मनी इज़ नंबर 1 रीज़न ग्लोबली फॉर डिवोर्स, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। मतलब हमें सर्फेस लेवल पे लग रहा है इट्स अबाउट मनी, बट द सबटेक्स्ट इज अबाउट पावर, कंट्रोल, what's the hierarchy, the power structure, the balance, everything looking like. Okay. तो राधिका, एक क्वेश्चन यहाँ है, राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम का मन नहीं था राजा से शादी करने का, ठीक है, उसने प्रेशर में करी शादी, और प्रेशर के बाद वो प्रेशर कुकर फट गया और उसके कारण एक इंसान को जान गंवानी पड़ी। तो कई बार लड़कियां हों या लड़के हों प्रेशर में शादी करते हैं, तब वो क्या करें? तो ये प्रेशर डाल कौन रहा है? डाल सोसाइटी रही है। एग्जैक्टली उनके मम्मी पापा, उनकी एक क्योंकि अर्चित सबको लग रहा है कि अरे लड़की एक सर्टेन एज की हो रही है या लड़का सर्टेन एज का हो रहा है, चलो इसकी शादी करा देते हैं, यू नो द गर्ल्स बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, चलो इसकी शादी करा देते हैं। इट्स just because everybody else in the society has set a benchmark for 30 पे ये होना चाहिए, 35 पे ये होना चाहिए, तो वो वाली जो टाइमलाइंस हैं कुछ लोगों के लिए काम कर रही होंगी, सबके लिए नहीं करी ना। आज की तारीख में अगर हम अपनी 20s में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी करियर पे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी फर्दर ड्रीम्स पे, सब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सडनली टू एक्सपेक्ट कि हाँ ये सब तो चलना ही है और उसके साथ साथ तुम 2 बच्चे भी कर लो अपने 20s में, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो वो प्रेशर लोग डाल रहे हैं, पर आपको लेना कितना है वो तो आपके हाथ में है ना। करेक्ट। जिसने वो प्रेशर ले लिया वो जीत गया, झेल लिया, और जिसने नहीं लिया वो हार गया। I mean, you only live once, which is not to say कि आप mindlessly कुछ भी करो, but which is just to say कि यार आपकी भी तो एक ही जिंदगी है ना अभी, as of now। पास्ट और फ्यूचर को हटा दो, अगर आप अभी प्रेजेंट में ठीक से जीना चाहते हो तो अगर आप माइंडफुली जी लेंगे, अगर आपको माइंडफुली पता होगा कि व्हाट इज़ योर बॉडी सेइंग टू यू, हाउ आर यू फीलिंग इन सर्टेन एनवायरनमेंट्स विद सर्टेन पीपल, व्हाट डू यू रियली वांट फ्रॉम योरसेल्फ, वेरी 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 बेसिक क्वेश्चंस, तो सॉर्ट हो जाएगी ना लाइफ। कॉम्प्लिकेट करने की तो हमने सोची है ना, फेसबुक का स्टेटस थोड़ी ना है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड डाल दिया। सही बात है। अब मैं बात करना चाहूँगा अतुल सुभाष जी के बारे में, दिवंगत अतुल सुभाष जी। उनके जो मार्शल डिस्प्यूट्स थे उसके कारण मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा उनका असर डाला, ठीक है। तो कपल्स कैसे एक हेल्दी कम्युनिकेशन डेवलप करें? द मोस्ट फंडामेंटल ह्यूमन नीड इज पीपल वांट टू फील सीन, heard, valued and understood. It's applicable. हिंदी में बताओ। हिंदी में ओके। तो क्योंकि अंग्रेजी हमारी कमजोर है, हमें अंग्रेजी नहीं आती इसलिए। That's okay. भारत के मात्र 11% लोग ही इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन में आते हैं। करेक्ट। हमारी अंग्रेजी कमजोर है। That's completely okay. You can also check out Duolingo later, but yeah, nobody paid me to do that. maybe you get a sponsor from Duolingo later. नहीं हमारी अंग्रेजी बहुत ही कमजोर है इसलिए। तो जहाँ तक बात हो रही है कपल्स की बातचीत की, अगेन
चूँकि लोग चाहते हैं कि वो किसी से अच्छे से कनेक्ट कर सकें, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तो ये है ना कि आप अगर प्रिटेंड करोगे या आप अगर फियर माइंडसेट से अप्रोच करोगे, स्कैरसिटी माइंडसेट से अप्रोच करोगे, या आप अगर अपने ऑथेंटिक सेल्फ से नहीं जा सकते हो तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा. सही बात है. I don't think I've used that word in a really long time, but हाँ, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा. So I almost feel like writing it down in Times New Roman font size 72. Communicate. I cannot insist enough. Okay. एंड बहुत बार हमें लगता है कि सामने वाला हमारा माइंड रीड करके अपने आप समझ जाएगा, ये तो 24 घंटे अगर मेरे साथ है तो इसको कैसे नहीं पता. आई मीन करेक्ट. अटेंशन इज लाइफ. इस समय यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, तो आपका जो लिव्ड एक्सपीरियंस होगा और मेरा जो लिव्ड एक्सपीरियंस होगा वो अलग हो सकता है. क्योंकि मैं इस चीज़ पे अटेंशन दे रही थी कि मुझे आपसे ठीक से बात करनी है, और अगर आप उस चीज़ पे अटेंशन दे रहे हो कि आपको अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट ठीक से लेना है, तो आवर लिव्ड एक्सपीरियंस फॉर बीइंग इन द सेम स्पेस इज़ डिफरेंट इन द सेम टाइम. सही बात है. सही कह रहे हो. कायदे से मुझे आपको सुनना चाहिए, उसके बाद फिर मुझे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए. ठीक है. बट ऐसा नहीं होगा. ऐसे ही लाइफ में सामने वाला, जो आपने पॉइंट कहा वो बहुत सही लगा मुझे, कि कम्युनिकेशन ही नहीं है. ये सोच लेते कि सामने वाला एजम्पशंस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे. करेक्ट. लोग अज्यूम कर क्योंकि हम अज्यूम भी कर लेते हैं, फिर हमारी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि इसको तो करना चाहिए था. हाँ. फिर हम खुद से डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं कि इसने तो किया नहीं. हाँ. और तब तक हमने अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ जो बना ली है, सामने वाले को भनक ही नहीं है कि ये हुआ क्या. एंड सडनली एक प्रेशर कुकर बस्ट होता है कि तुमने वैलेंटाइंस डे पे मुझे कुछ नहीं ला के दिया, और सामने वाले बोल रहे वैलेंटाइंस डे था, क्योंकि वो तो कैलेंडर के उस पार्ट को नोटिस भी नहीं कर रहे थे. हाँ. उनके लिए तो ये चीज़ नॉन एग्जिस्टेंट थी. तो अगर आपने थोड़े से पहले उनके अटेंशन में ला दिया होता कि बाय द वे एक वैलेंटाइंस डे का कॉन्सेप्ट होता है, एंड बाय द वे आई वुड लव इट अगर कोई मुझे उस दिन फ्लावर्स ला के दे दे, तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा ध्यान रहता. सही बात है. बट हमने कभी वो कम्युनिकेट किया ही नहीं, हमने अपनी नीड्स को कभी पुट फोर्थ किया ही नहीं, और फिर हम सडनली एक्सपेक्ट करें कि यार इसने व्हाई डिड दिस पर्सन फुलफिल माय नीड्स, बट द पॉइंट इज उसको कभी पता ही नहीं था. सही बात है. हाँ, पता होता, उसके बाद उसे लेजिट नहीं लगता, एंड दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन. सही बात है. पर क्या करें, ऐसा आज के समय में देखो, जो लड़कों को सिखाई जा रही है, सोसाइटी सिखा रही है कि तुम्हें लड़की से बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो खुद सब कुछ करेगी. और हमारे प्रिय जाकिर भाई, जो हम सबके गुरु हैं, हम सब सख्त लड़कों के, जैसे मैं सिंगल हूँ, मेरे जितने दोस्त सिंगल हैं, हम सब सख्त लड़के जो हैं उनके एक गुरु हैं वो. तो उन्होंने कमेंट बहुत अच्छी बात कही थी, अगर लड़की तुमसे प्यार करती है तो तुम्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है उसे, वो अपने आप समझ जाएगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड का असम्पशन 4K में सोच के रखी है. तो क्या ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है चीज़? आई लव जाकिर एज अ परफॉर्मर. हाँ. I've met him in person last year. हाँ. And he's doing great. He's my hometown Indore boy. हाँ. So happy for him. हाँ. Oh, I'm sure his profile still says he's a stand-up comedian and he's a good performer. नहीं, nowhere does he. आप उस बात का उत्तर दो, सीधी बात. Nowhere does he say कि यार मैं relationship advisor हूँ. Right? नहीं, वो but तो now this is the point. हमारी जो कंटेंट डाइट है, हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो भले ही OTT से हो, आपके इंस्टाग्राम रील्स से हो, यूट्यूब चैनल से हो, डज नॉट मैटर. बट आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दैट एज वेल. बिकॉज पहले जब हम कहते थे कि यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू आर सराउंडेड बाय, आपके आसपास के जो 5 लोग हैं, आप उनका एवरेज बन जाते हैं. आज की तारीख में वो 5 लोग अगर
फॉर सम रीज़न सेम ज्योग्राफी में नहीं है या उतना कनेक्टेड नहीं है, तो वो आपके 5 प्लेटफॉर्म्स और 5 टेक इनेबल्ड डिवाइसेस एंड सॉल्यूशंस बन जाते हैं, एंड विच बेसिकली ब्रिंग्स अस टू नोइंगली या अननोइंगली आपका थॉट प्रोसेस तो शेप हो रहा है उसकी वजह से। तो आप उत्तर दो ना, सीधे उत्तर दो। हाँ, उत्तर तो यही है क्या कि आप किसी की भी सुन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, ठीक है, हाँ, बट अल्टीमेटली टू अज्यूम विदाउट कम्युनिकेटिंग इज नॉट सर्विंग एनीबडीज पर्पस। टू अज्यूम कि अगर शाहरुख खान ने बहुत प्यारे से 2 डायलॉग्स बोले थे यशराज फिल्म्स में तो वो हमेशा के लिए ट्रू है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में उस स्टोरी के लिए उन 2 लोगों के लिए ट्रू था, और वो भी स्क्रिप्ट राइटर ने बड़े प्यार से वो डायलॉग्स लिखे थे। सही पर बात वो है। सबके लिए तो ट्रू नहीं है ना। सही बात है। आपकी सिचुएशन तो यूनिक है ना, आपकी तो उनकी जैसी कॉपी पेस्ट नहीं है। सही बात है। तो वो अगर चलो अगर किसी ने हाँ, कहा भी कि वो लड़की अपने आप समझ जाएगी, हाँ, तो अगर उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं तो हो सकता है कि हर चीज़ पे उतना नहीं कम्युनिकेट करना पड़े, फिर भी करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, हो सकता है हर चीज़ पे उतना नहीं करना पड़े, क्योंकि वो एक पैटर्न रिकग्निशन किक्स इन कि हाँ यार मैंने 8 साल से 9 साल से सेम चीज़ इस तरीके से की है एंड दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल। बट जब आपकी जो बुनियाद है, जब आपने शुरू ही किया है, जब आपका फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है, उस समय पे टू जस्ट कीप अज्यूमिंग कि हाँ वो जो हमने हॉलमार्क मूवीज़ में देखा था बड़ा एक मीट क्यूट रोम कॉम, ऑल दैट इज़ वैलिड, दैट्स नॉट ट्रू। बट ठीक है। नहीं बोलिए नहीं, बट जाकिर भाई की बातें सब जगह सही होती है ना, वो जो प्रिंसिपल लाए वो सही है हर जगह। I think you should totally invite Zakir on your podcast. Sure. जाकिर को दे रही हो, किसी और को बुलाने का चल रहा है।